हेलो एवरीवन, आज है 17 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए दो शेयर्स के बारे में। पहला सरकारी शेयर है एनबीसीसी इंडिया और दूसरा प्राइवेट कंपनी है एनसीसी लिमिटेड। और दोनों ही शेयर्स में अगर आज देखें तो गिरावट आई है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही शेयर्स में खरीदारी का क्या ये मौका बनता है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे एनबीसीसी इंडिया से। 55 रुपए का शेयर, हल्की सी गिरावट जरूर आई है, 1% के आसपास की ये गिरावट है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 13% का ग्रोथ भी है। देखिए 47 रुपीज से शेयर ने एक झटके में 57 रुपीज का सफर तय किया। बहुत ही कम दिन लगे थे, मुश्किल से 2-3 दिन लगे थे यहाँ पर इस जगह पर आने में। लेकिन उसके बाद अब हमें पिछले 2 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में 140% का ग्रोथ है। अब देखिए 22 रुपए का शेयर, 22 रुपए का लो बना था, एक बड़ी रफ्तार दिखाई। देखिए इससे पहले भी शेयर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 52 रुपीज तक पहुंचा था, वापस टूट गया ये कहां पर, 40 रुपए से भी नीचे। दोबारा तेजी दिखाई, 50 पे पहुंचा, वापस टूट गया ये 47-46 रुपीज पर। दोबारा तेजी दिखाई, थोड़ी बहुत गिरावट आई है लेकिन बाउंस बैक करेगा। देखिए इससे पहले भी तेजी के बाद गिरावट आई थी, फिर उससे बहुत बड़ी रैली आई। तो देखिए हर गिरावट के बाद तेजी के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। सरकारी कंपनी है, डूबने का खतरा ना के बराबर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इन सेक्टर को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन जैसे ही अनलॉक की थीम प्ले होगी, याद रखिए एक अच्छी खासी रफ्तार दिखा सकता है ये शेयर। हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो आम्रपाली हाउसिंग यूनिट जो है उसमें से तकरीबन उन्होंने 20 आम्रपाली हाउसिंग यूनिट्स जिसकी कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए है वो बेचे हैं एनबीसीसी ने। तकरीबन 47-49, आप देखिए 49 जितने रेसिडेंशियल यूनिट्स थे, ठीक है, जिसमें से 20 यूनिट्स बेचे हैं जिसकी कीमत जो है वो 20 करोड़ के आसपास, मतलब 1 करोड़ का एक आप मान के चल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इट हैज रिसीव 95 एप्लीकेशन फॉर द 49 रेसिडेंशियल यूनिट्स, डिमांड फॉर द 6 कमर्शियल यूनिट्स वाज सबंड। यहाँ पर देखिए जो आम्रपाली के जो प्रोजेक्ट थे अटके हुए उसको कंप्लीट करने का काम ये कंपनी कर रही है। जेपी की अगर हम बात करने जाए तो जेपी के भी काफी सारे जो प्रोजेक्ट है उसको ये कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा एनबीसीसी ने जो वाइजेड स्टील प्लांट है 22 एकड़ जमीन में फैला हुआ, उसके लिए भी बिड सबमिट करी है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, कंपनी के पास कई सारे प्रोजेक्ट है, कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रही है। और देखिए आने वाले वक्त में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर सरकार काफी ज्यादा फोकस करने वाली है, और जो प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं उसको बहुत जल्दी निपटाया भी जाएगा। यहाँ पर देखें तो मिड कैप शेयर है, ये 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 2 करोड़ 21 लाख के अराउंड इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 61.75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2.97% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 3.45% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर उतना ज्यादा हाथ नहीं डाला है, लेकिन अगर हम हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में देखें तो 6.55% की होल्डिंग एलआईसी के पास है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, सरकारी कंपनी है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 78 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है। यहाँ पर डिविडेंड पेइंग शेयर भी है, 13% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 13 पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत अभी भी बने हुए हैं, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग होल्ड करने की, मतलब 97% लोगों का पॉजिटिव व्यू है। सिर्फ 3% लोग ही हैं जो बेचने की बात कर रहे हैं। एनबीसीसी देखने की कोशिश करें तो रेवेन्यू में अच्छा उछाल देखने को मिला है। 2016 में जहां 5,800 करोड़ के रेवेन्यू थे, 2019 में वो तकरीबन 10,000 करोड़ तक पहुंचे। लेकिन 2020 में थोड़ा सा रेवेन्यू डाउन हुआ, तकरीबन 8,000 करोड़ के आसपास वो पहुंचा है। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो प्रॉफिट में भी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा था, लेकिन 2020 में प्रॉफिट में गिरावट आई, हमें नुकसान भी देखने को मिला था बीच बीच में। लेकिन आप देखिए अच्छी बढ़ोतरी हो रही थी, ठीक है। 290 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 390 करोड़ तक पहुंचा था, और उम्मीद करते हैं कि 2021 में आपको एक अच्छी शुरुआत इनकी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, अच्छी खासी होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, अच्छी खासी होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। एनबीसीसी देखिए ये वो शेयर है जो कोरोना का
जो अभी जो वेरिएंट चल रहा है इंडिया में, जो कोरोना का इफेक्ट चल रहा है, उसका और इस शेयर का सीधा सीधा रिलेशन देखने को मिलने वाला है आने वाले वक्त में। देखिए, कोरोना के केसेस और वेरिएंट जितने खतरनाक होंगे, बढ़ेंगे, उतना ज्यादा प्रेशर में कंस्ट्रक्शन सेक्टर रहेगा। और जैसे जैसे हम लोग ईज होते जाएंगे, कोरोना के केसेस कम होते जाएंगे, वैसे वैसे ये वो सेक्टर होगा जहां पर आपको एक बढ़िया रौनक देखने को मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि कोरोना कितना जल्दी खत्म हो जाए, कितना जल्दी हम वैक्सीनेशन की तरफ जाते हैं, कितना जल्दी वैक्सीनेशन होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैटर करेगी। लेकिन एनबीसीसी मुझे अभी भी 55 रुपए उतना महंगा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आ सकती है, लेकिन हर गिरावट में मौके होंगे खरीदारी के। अगेन कह दूं, ये वो शेयर नहीं है जहां पर आप ये मान के चलो कि ठीक है मैं अभी एक साथ बहुत सारे शेयर्स खरीद लेता हूँ। जी नहीं, यहाँ पर आपको टुकड़ों में खरीदारी करनी है। अगर 1000 शेयर खरीदने हैं, पहले 200 खरीदो, 3-4 रुपए और गिरे ये शेयर, और 300-400 शेयर की क्वांटिटी ऐड करो। अगर 2-3 रुपए और गिरता है, और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से प्ले करिए और लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए। देखिए, थोड़ी बहुत तेजी और गिरावट के साथ शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस साल के एंड तक आराम से ये शेयर 70 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है, 70-75 रुपए के आसपास। तो नजर रखे इस कंपनी के ऊपर, गिरावट में मौके हैं और उस मौके का फायदा उठाना भी जरूरी है। दूसरा है एनसीसी, इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी का फेवरेट शेयर है ये। 84 रुपीज का शेयर है, 84 रुपीज। आज बड़ी गिरावट है, 3% तक शेयर टूटा है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में सिर्फ 6% का ग्रोथ है, लेकिन इस बीच तेजी और गिरावट का खेल यहाँ पर चल रहा है। अच्छी खासी तेजी बनी थी, देखिए 78 रुपीज से 91 रुपीज तक पहुंचा, वापस टूट गया ये शेयर। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 202% का ग्रोथ है। 27 रुपए का शेयर, जब तेजी दिखाई ना भैया, आगे पीछे कुछ देखा नहीं, 100 रुपए तक पहुंच गया ये। वापस प्रॉफिट बुकिंग भी आई, 75 रुपए के आसपास शेयर गया, दोबारा तेजी दिखाई, दोबारा नीचे अगर आता है तो मौके हैं। 80 रुपए के नीचे जब भी शेयर जाएगा, मौके हैं अब यहाँ पर, इस बात को याद रखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ बहुत सारे शेयर्स भी खरीद ले। 80 रुपए के नीचे अगर जाता है, थोड़ी क्वांटिटी ऐड करी, बाकी की क्वांटिटी 75 रुपए के आसपास आप ऐड कर सकते हैं। उससे बहुत नीचे जाना मुश्किल लग रहा है मुझे। 75 रुपए से बहुत नीचे ये नहीं जाएगा। बहुत ही रेयर केस में जाएगा, अगर हालत कोरोना की बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है इंडिया में, तो शायद ये 75 से नीचे जा सकता है, वरना 75 के नीचे तो ये नहीं जाने वाला। मिड कैप शेयर है, 5300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखा जाए तो 67 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 19.68% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीदारी कर रहे हैं। 13.12% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 12.05% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए झुनझुनवाला, जैसे कि हमने कहा, उनका फेवरेट शेयर है रेखा राकेश झुनझुनवाला। 10.94% की होल्डिंग है, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है ये। प्रमोटर की 20% की होल्डिंग गिरवी भी है। हालांकि प्रमोटर की पहले तकरीबन 34% की होल्डिंग गिरवी थी, तो प्रमोटर ने बहुत सारे जो गिरवी शेयर्स है उसको छुड़ाया है। तो ये अच्छी बात है कि प्रमोटर गिरवी शेयर्स को छुड़ा रहे हैं, और 40% का डिविडेंड भी इस बार इन्होंने पे किया है। 80 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया है इन्होंने। और यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि कोरोना के केसेस दोबारा जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक पैनिक जो है मार्केट में फैला हुआ है। टारगेट की बात करें तो 100 रुपए का टारगेट दिया है जियोजीत ने, और आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से भी एनसीसी को 100 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की, और 7% लोग यहाँ पर बेचने की बात करें। मतलब 93% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, 7% लोग बेच के निकलने की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। एनसीसी अगर देखा जाए, अच्छे खासे रेवेन्यू थे 2019 तक, 12,000 से 13,000 करोड़ तक पहुंच गए थे। लेकिन 20-21 में रेवेन्यू डिक्रीज हुए, और ये एक्सपेक्टेड भी था। कोरोना के जो केसेस आए थे, जाहिर सी बात है रेवेन्यू में डीप आना था। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट आप देखिए बहुत ही कम वक्त में बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिले थे। 40 करोड़ का प्रॉफिट 2017 में था, वो 19 आते आते 575 करोड़ पर चला गया। लेकिन 20 में तो 324 करोड़ और 21 में 280 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जो अच्छा है, उतना बुरा नहीं है। अच्छे खासे जो अच्छी चीज मुझे यहाँ पर लगी वो ये है कि प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है उसको मेंटेन रखा है, इवन थोड़ा बहुत बढ़ाया भी है। लेकिन जो गिरवी शेयर्स 34%
की होल्डिंग पहले गिरवी थी, आज वो 20% की होल्डिंग गिरवी है, मतलब बहुत सारे गिरवी शेयर्स है वो प्रमोटर के द्वारा छुड़ाए गए हैं। तो ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ओवरऑल डेफिनेटली अगर हम बात करने जाएं दोनों ही कंपनियों के बारे में, तो दोनों ही कंपनियां मुझे बेहतर लगती है, लेकिन जो कोरोना के बढ़ते केस और कम होते केस के साथ सीधे सीधे इन दोनों का संबंध रहने वाला है। लेकिन जैसे कि मैं कहा, एनसीसी 80 रुपए के नीचे जाता है, खरीदारी के मौके हैं, और एनबीसीसी 50 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां तक का वेट करें। आप चाहे तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी इस लेवल पर भी खरीद सकते हैं, और जहां तक उस जो लेवल मैंने बताया वहां तक जाता है थोड़ी और क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। टुकड़ों में खरीदारी करिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप 50 रुपए का वेट करते रह जाए और 53 52 से ही ये बाउंस बैक कर जाए। तो वो चीज को भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। शेयर दोनों ही बेहतर है, लॉन्ग टर्म में दोनों के टारगेट अच्छे नजर आते हैं। एनबीसीसी इस साल के एंड तक 70-75 तक जा सकता है, और एनसीसी इस साल के एंड तक 100 से 110 के आसपास देखने को भी मिल सकता है। तो बाकी मर्जी आपकी है, जो भी वीडियोस होते हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। ट्रेडिंग से पहले अगर आप खुद से भी इनकी जांच पड़ताल जरूर करें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनसीसी और एनबीसीसी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।